Entrepreneurship is all about problem solving. If you can solve any problem, definitely you're gonna achieve massive in your life. Uber, Ola, Swiggy, Amazon, क्या किया इन्होंने? प्रॉब्लम्स को पकड़ा है. ओयो प्रॉब्लम्स को पकड़ा है, एक जनरल प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके अपने आप को ब्रांड बिल्ड कर दिया है. ओके, सो इफ यू हैव आइडिया, कम ऑन पेपर पे लाइए उसको और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेट पर लाइए. ओके, सो नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे मेरे में ऐसी क्या क्वालिटीज चाहिए मुझे सो दैट आई कैन बिकम अ रॉक स्टार इन एंटरप्रेन्योरशिप, there are one thing. So there is first and the most important thing is long-term vision and burn all your bridges. What does that mean? You all can hear my screen now. Prabal, is my screen is visible? Absolutely, sir. It is. Awesome. Okay, so first and the most important quality is long-term vision and अमेजन इसलिए नहीं बना बिकॉज वो इतनी सारी चीज़ों को सेल आउट कर रहा है. जाकर आप एक बार केस स्टडी को देखिएगा. अमेजन इसलिए बना बिकॉज उसके पास कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच थी फर्स्ट एंड सेकंड लॉन्ग टर्म विजन था. जेफ बेजोस हमेशा 10 to 15-20 ईयर्स बाद का सोचते हैं और उस तरह से अपने बिजनेस मॉडल को क्रिएट करते हैं. सो इफ यू हैव एनी प्लान तो उसको आप एग्जीक्यूशन लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, make your long term vision. Never think about shortcuts, never think about कि कैसे मैं बस पैसा कमाऊं. Money is always byproduct, it will come in your pocket automatically if you are going to make your, आप अपने सिस्टम एंड प्रोसेसेस को प्रॉपर करेंगे, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पावर होगी, definitely you want to achieve massive results. All right, so burn all your bridges. What does that mean? See, when I started my journey, literally आप हंसेंगे इस बात से कि जब मेरे पास प्रॉब्लम हमारे बहुत सारी थी, मॉम को कैंसर था और उसके बाद ये चीज़ें करनी थी, मैंने एक चीज़ सोची थी एंड दैट वाज एक दिन मैंने एक एक्सरसाइज की थी. मैंने अपने हाथ में एक मैच बॉक्स पकड़ा था और उस मैच बॉक्स से मैंने उस मैच बॉक्स को जलाया और फट से पीछे फेंक दिया और मैंने उस दिन बोल दिया था बर्न योर ऑल ब्रिजेस अंकित. मीन्स पीछे जाने का रास्ता नहीं, यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी एंड यू गोना पीछे नहीं. आप एक सोचिए, अगर मैं आपको एक ब्रिज पर बीच में छोड़ देता हूँ और बीच में छोड़ने के बाद पीछे के ब्रिज को तोड़ देता हूँ, what option you have? Only one and single option you have, and that is move forward. Forward is always forward. Make a note here. So what you have to do? You have to मेक अ बिजनेस मॉडल. अप्रोच ये रखने की पीछे के सारी चीजें मैंने जला दी हैं. जब आपका कॉन्फिडेंस, अभी एक पर्सन कह रहे थे कि कॉन्फिडेंस, यस, आपका कॉन्फिडेंस और आपके ऑप्शंस जब आपके मल्टीपल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगाता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं दूसरा कुछ कर लूंगा. तो आपके पास जब सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं तो आपका माइंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है. आउट ऑफ द बॉक्स मैं बिलीव नहीं करता हूँ बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स के लिए आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड कुछ होता ही नहीं है. दे ऑलवेज थिंक फ्रीली, सो बॉक्स वर्ड उनके लिए रिलेट नहीं करता है. सो अगर एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए. अरे बॉक्स में सोचना ही क्यों है? बॉक्स और बाहर नहीं, सब बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है. फ्रीली आप सोचिए व्हाट यू कैन डू फॉर द सोसाइटी, व्हाट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया यू हैव, जस्ट एग्जीक्यूट इट. ओके, सो लॉन्ग टर्म विजन इज सो मच इंपॉर्टेंट. अपने सारे ऑप्शंस को बंद करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपने ऑप्शंस क्या रखे कि मैं एक काम करूंगा, एक साल में करके देखता हूँ, नहीं होता तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूंगा. डेफिनेटली एक साल बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर रहे हैं, उसमें आप फेल हो जाएंगे. जिन्होंने भी इतिहास रचा है उन्होंने कभी ये इस तरह का माइंडसेट नहीं रखा है कि मैं फेल हो गया तो ये कैलकुलेटिव रिस्क इज सो मच इम्पॉर्टेंट, बट दैट डजंट मीन्स कि आप उससे आपका डेस्टिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए. आपके पाथ उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजीज आप चेंज कर सकते हैं बाय द टाइम, बाय योर लर्निंग्स, बाय एक्सपीरियंस. बट अगर आप उस डेस्टिनेशन को छोड़ देंगे, डेफिनेटली यू गोना एंड अप विद डिससैटिस्फैक्टरी लाइफ. एंड मोर देन 100+ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स मैंने दी हैं अभी तक, और उसमें मैंने मोर देन 50+ जो भी 50+ ईयर्स से बड़े लोग हैं उनकी आंखों में मैंने डिसैटिस्फैक्शन देखा. उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उन्होंने अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर दिया है, बट वो कहते हैं सर आपने जो आज बातें बोली है ना उसके बाद से मैं आई कैन रिलेट माई लाइफ कि व्हाट आई डिड इन माई लाइफ. पैसा बहुत कमाया, सेटिस्फैक्शन नहीं है. सो पैसे के साथ में सेटिस्फैक्शन के साथ में पैसा, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट. ओके, सो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आपको आगे बढ़ना है. सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेज. लेट मी ड्रिंक वाटर. ओके,
Yeah, thank you so much. So now, courage. Sir, sorry to interrupt. Please check the screen once again. Yeah. All right. You can see? Yeah, now it's visible. It's visible now? Yeah. All right, Praful. Thank you so much, Praful. All right, so courage पे था मैं, and courage is, you know, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ. अगर आप मैसिव एक्शंस एंड मैसिव रिजल्ट्स लेना चाहते हैं अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में, एक वर्ड है मैसिव एक्शंस. एंड मैसिव एक्शंस कब होते हैं? जब आप कुछ करेज आपके अंदर होता है और आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि हाँ यार, लेट्स डू इट विद कैलकुलेटेड रिस्क. सो अगर आपके पास वो नहीं है, आप मीडियोकर हैं, आप हर चीज़ में मीडियोकर माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे, आपका स्टार्टअप हो सकता है ग्रो हो जाए, बट जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपका करेज पहुंचाएगा. ओके, सो समटाइम्स आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जिसे कहते हैं बड़ा दिल लेकर. ओके, सो मैंने भी अपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं. अज्यूम करिए कि अगर मैं उस वक्त मेरे पास करेज नहीं होता कि मॉम को कैंसर और उसके बाद ये चीज़ें, और एक जॉब कर रहा होता, तो क्या मैं आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें कर रहा होता? मैसिव एक्शन एंड मैसिव मैंने अपने आप में करेज डेवलप किया कि वी कैन नॉट डू समथिंग. और आज भी वो करेज काम आ रहा है जब हम कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस मॉडल में कि हाँ चलिए लेट्स ट्राई दिस आउट. और अगर वो कई बार काम करता है, कई बार वो काम नहीं करता है. सो दिस इज द वे. अगर आप अपने आप को मैसिव एक्शंस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, करेज डेवलप कर लीजिए. ओके, थर्ड इज सेल्फ मोटिवेशन एंड फायर. एक फायर आपको बहुत कुछ करा देती है, यू नो. सो और फायर कैसे डेवलप होती है? फायर डेवलप होती है, यू नो, सेल्फ लर्निंग अप्रोच से. यू नो, अगर आपके पास आप डेली लर्निंग अप्रोच है, आपके पास सेल्फ डेवलपमेंट वाला एक माइंडसेट है, ट्रस्ट मी, अ डे एंड टाइम विल कम जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप खुद, आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा. लर्निंग पे बहुत पावर है. 2 आवर्स डेली मैं आपको रिकमेंड करूँगा. अगर आप कुछ 98% जो लोग यहाँ पे हैं अभी, 98% लोगों की लाइफ 4 बजे बाद सेम होने वाली है, यू नो, बिकॉज वो सोच रहे हैं अरे कुछ नहीं, मैं तो जो करना है वही करूँगा, यू नो. ये अप्रोच होती है. यही रीज़न है कि ओनली 2% पीपल आर वेरी सुपर सक्सेसफुल. ओके, सो आप डिसाइड कर लीजिए 2% में रहना है 98. एंड कमाल की बात है 98% वाले जोन में रहना इज़ वेरी इजी, बिकॉज कंफर्ट जोन है वो. उसके लिए आपको कोई एक्शंस नहीं लेने हैं. सिंपल आपको थोड़ी सी अच्छा एक इंटरव्यू स्किल्स तैयार करनी है और आपको इंटरव्यू देना है और आपको कहीं ना कहीं क्रैक हो जाना है और आपको एक जॉब करना स्टार्ट कर देनी है. दैट इज़ द लाइफ. ओके, सो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से आपकी कंफर्टेबल जोन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और आप एक मैसिव एक्शंस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में. आपको समाज कह देगा सक्सेसफुल हो, एक पैकेज है आपका, बट यू नो जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आपके आसपास के लोगों के अलावा आपको कोई याद नहीं करेगा. सो अगर आपकी वो सोच है कि यार मुझे उन 2% लोगों तक में आना है, तो डेफिनेटली उस 2% के लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो वो 2% लोग कर रहे हैं, और वो 2% लोग डेली लर्निंग्स भी कर रहे हैं. ओके, सो एक बार एक पेंटिंग की बहुत स्टोरी मुझे बहुत अच्छी याद आई कि एक बार एक पेंटर जैसे जैसे बूढ़ा होता है, उसका बेटा उसका बड़ा हो रहा होता है, तो उसका बेटा कहता है पापा मैं भी पेंटिंग करूँगा, मैं भी पेंटिंग सीखूँगा, यू नो, सो मुझे भी सिखाओ, सो दैट मैं भी अपना करियर आप इस फील्ड में बना पाऊँ. उनके फादर उनको स्टार्ट कर देते हैं सिखाना, और जैसे जैसे वो सीखता जाता है, एक टाइम बाद वो बड़ा होने के बाद वो कहता है कि पापा आप ये पेंटिंग कितने में बेचते हो, एक पर्टिकुलर पेंटिंग. उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं ये पेंटिंग 800 रुपीज़ में बेचता हूँ, लेट्स अज्यूम. कहा ओके पापा, आज मैं भी ये पेंटिंग को बनाकर बेचने जाता हूँ. और वो बहुत कुछ सीख चुका होता है और वो बेचने जाता है. उसी पेंटिंग के उसके फादर 800 में बेचते थे और उसी पेंटिंग को वो 200 में, मैक्सिमम 200 में बेच पाता है. और घर आता है बहुत परेशान होता है, पापा आपने मुझे सिखाया पेंटिंग कैसे करते हैं, आप कैसे इसको सेल आउट करना है, बट फिर भी मुझसे मैक्सिमम 200 रुपीज़ में ही ये सेल आउट हुई है. पापा कहते हैं आपको बेटा और सीखना है अभी. और आगे बढ़ता है बेटा, बहुत कुछ सीखता है. पापा आप मुझे और सिखाओ. सीखने लगता है, कहता है मैं वापस से सेल आउट करने जाता हूँ इसको, और वो सेल करने जाता है और यू नो इस बार वो 400 में वो सेल कर पाता है. ओके, सो ये लेट मी, हाँ या माइक थोड़ा पास में था मेरे. ऑलराइट, सो आके वापस से परेशान होता है कि तो पापा यार आपने मुझे कहा था कि
अब बेटा आप बेच कर आओ, अब आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पर मैं 400 से मैक्सिमम में बेच नहीं पा रहा हूँ इसको। ओके, के फादर कहते हैं आपको बेटा और सीखना है, और सीखता है, 600 में बेच पाता है मैक्सिमम, वापस से बेचने जाता है। पापा कहते हैं और सीखो बेटा, और सीखता है, 800 में बेचता है, आता है, बहुत ही खुश होता है, पापा आप पूरी लाइफ टाइम इसको 800 में बेच पाए, मैंने सिर्फ 1 साल आपने सिखाया, मैंने देखिए 800 में बेच दिया है आज। बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। पापा कहते हैं और सीखना है। बेटा कहता है पापा आप क्या सीखना है, आप 800 में बेचते, मैं भी 800 सीखता हूँ। नहीं बेटा सीखो। सीखता है, जाता है, 1000 रुपीज में बेचकर आ जाता है उस सेम पेंटिंग को जो उसके फादर होल लाइफ 800 में बेचा करते थे। यू नो व्हाट, घर पर आता है ओवर कॉन्फिडेंट, कहता पापा वाओ मैंने कर दिखाया, देखो आप 800 में बेचते थे, मैं 1000s में बेच रहा हूँ और इजीली बेच पा रहा हूँ। उसके फादर रिप्लाई करते बेटा अभी आपको और सीखना है, मेक ए नोट हियर। बेटा कहता है पापा पूरी लाइफ 800 में बेचते थे और मैं यू नो इसको 1000 में बेच रहा हूँ और आप कह रहे हैं अभी भी और सीखना है। पापा कहते हैं बेटा आपको नहीं पापा अब मैं क्या सीखूंगा, अब मैं सीख चुका हूँ, अब मैं धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाऊंगा। उसके फादर कहते हैं बेटा आज के बाद, एक स्टेटमेंट देते हैं कि बेटा आज के बाद तो इस पेंटिंग को 1000 से ऊपर नहीं बेच पाएगा। ऐसा क्यों पापा? क्योंकि बेटा तेरे दादाजी भी पेंटिंग किया करते थे और जब वो उसको 800 में बेचते थे, 600 में बेचते थे और मैं 800 में बेच पाया और उसके बाद मैंने उनसे सीखना बंद कर दिया था और उस दिन के बाद से मैं इसको 800 से ऊपर नहीं बेच पाया, यू नो। और आज तूने सीखना बंद कर दिया है तो तू इसको 1000 से ऊपर नहीं बेच पाएगा। ऑलवेज एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज यू नो अपने माइंड को ओपन रखते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑन रखते हैं, फायर होती है उनमें कुछ नया और कुछ जुनूनी करने की, और वो तभी हो पाता है जब आप कुछ नया सीखते हैं। ओके, सो न्यू लर्निंग्स डेली अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू विल बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री वन डे, ट्रस्ट मी, यू विल बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। नो मैटर योर बिजनेस मॉडल इज अमेजिंग, नो मैटर आप कितना स्किल्स हैं आपके पास, अगर आप अपने आप को डेली स्किल्स में इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, दैट इज लीडरशिप। बहुत लोग काफी कुछ बोलते हैं इस पे, दैट यू हैव टू सी, लीडरशिप इज वेरी वास्ट टॉपिक, बट आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिससे के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि आप यू हैव लीडरशिप माइंडसेट और नॉट। इफ यू डोंट हैव, यू हैव टू डेवलप इट। आई कैन नॉट चेंज योर लाइफ राइट नाउ, बिकॉज मैं सिर्फ आपको ऊपर से 2 आवर्स में ये बता सकता हूँ कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू लर्न, एंड साथ में आपका मैं माइंडसेट बिल्ड कर सकता हूँ, बट मैं आपको हर एक चीज में इंप्रूव नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मेंटोरिंग, इट्स अ सेशन इज गोइंग ऑन। सो मेरी लिमिटेशंस हैं, बट आई बिलीव ऑन आउटपुट रादर देन ओनली गिविंग सेशंस। बट यस, दिस इज लिमिटेशंस एंड टेक्नोलॉजीज भी हम साथ में होती, तो आई थिंक यू नो मैं काफ़ी चीज़ें फेस रीड करके मैं बहुत सारी चीज़ों को करता हूँ, वो अभी नई एक्टिविटीज़ करता हूँ मैं। सो यू नो लीडरशिप इज व्हाट? Leadership is, you can see here, golden circle concept. You know, there are 3 type of mindset people. What mindset people, how mindset people, and why mindset people. आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, you have to identify. What type of people are the people, you know, जो लोग एक्चुअल में सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मुझे क्या करना है, वो बहुत डीप नहीं जाते हैं चीज़ों में, उनको नहीं पता, उनको क्लियर नहीं होता, उनको थॉट क्लैरिटी नहीं होती कि वो कैसे करेंगे और क्यों कर रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वो बस यू नो उनको दे दिया जाए। यस, हेलो हेलो हेलो, आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन हुआ है, आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन हुआ है एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। आई थिंक आई डोंट नो हु इज देयर, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। Thank you so much. All right. So what type of people are the people? Those has mindset कि क्या करना है। आप जब आप कॉर्पोरेट्स में अगर आप जॉब करने जाएंगे, वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे, मुझे ये बता दो क्या करना है, 9 to 5 मैं करके चला जाऊंगा, मुझे एक तारीख को सैलरी दे देना। The people are the people जो वर्टिकल ग्रोथ कभी नहीं कर पाते। They are only in fixed mindset कि मुझे ये करना है, दे दो मैं कर लेता हूँ। They don't know how or why. Okay, second type of people, those are how mindset people. They are better than what people, और इनको ट्रेनिंग्स के थ्रू आप इनको और इंप्रूव कर सकते हैं। हाउ माइंडसेट पीपल आर द पीपल जो एक्चुअली में पता होता है क्या करना है, उनको ये भी पता होता है कैसे करना है। दैट इज ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट। तो वो डीप जाते हैं, उनको पता होता है प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, प्लान डी क्या है, प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं किया तो यू नो किस तरह से इन चीज़ों से निकलना है और किस तरह से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो दे आर फार बेटर देन व्हाट टाइप ऑफ पीपल। सो आप व्हाट में है, हाउ में है, यू नीड टू डिसाइड।
व्हाट में इमीडिएटली शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज व्हाट पीपल आर द पीपल जो एक फिक्स लाइफ में एक उनका एक ऐसा ग्राफ चलता है, बस इस तरह से ग्रो करते हैं वो कि अभी 20,000 सैलरी है, फिर 40,000, फिर 50,000, 70,000, 1 लाख रुपीज़, और वो अपने आप को सक्सेसफुल मानने लगते हैं कि मैं 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ मंथ कमा रहा हूँ, आई एम मेकिंग मोर देन इनफ. ओके, सो नाउ थर्ड इज वाई माइंडसेट पीपल, दे आर रियल जैम पीपल. सो अगर आप जो भी कर रहे हैं और जो भी करना चाहते हैं, आपका वाई क्लियर है, आपका रीजंस क्लियर है, यू गोना रॉक इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी. ओके, वाई इज व्हाट, क्यों सिलिकॉन वैली में एक बात कही जाती है, एंड स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स कैन अंडरस्टैंड सिलिकॉन वैली क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कि अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को एक पेज पर अगर नहीं दे पाते हैं, अगर आप अपने बिजनेस मॉडल को एक पेज पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फिर चांसेस है कि आप उस बिजनेस में फेल होंगे. थोड़ा रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम. आइडेंटिफाई, आपके पास जो भी माइंडसेट में आइडियाज चल रहे हैं वो हो सकता है स्कैटर्ड हो. नो योर व्हाई यू वांट टू डू दिस, एंड उसको एक पेज में समेट कर रख लीजिए. डू यू नो व्हाई वन थिंग, अगर आपके पास एक आइडिया है और आप उसको एक 30 वर्ड्स में और 100 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका मतलब ही ये है कि आप उस आइडिया में अभी आपको 100% थॉट क्लैरिटी नहीं है. सो मेक ए नोट हियर, व्हाई माइंडसेट पीपल आर द पीपल जो भी काम को पिक करते हैं. ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता, बट मेरा माइंडसेट ही कुछ इस तरह का, मेरे एम्प्लॉयज मुझसे इस बात से परेशान रहते हैं दैट सबसे पहले मैं उनसे वाई पूछता हूँ, और मुझे नहीं समझ में आता जब तक मेरे फेस से यस और नो नहीं निकलता. मैं फॉलोअर की तरह काम नहीं करता हूँ, ये करना है ऐसे कर लो. मैं सोचता हूँ यार ये क्यों, ऐसा क्यों, सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब मैं भी कर लूँ. So first and the most important thing is you have to see, this is very important if you really want to establish yourself in your आप अपनी जर्नी को जीना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. देखो, जॉब में भी जाएंगे और वर्टिकल ग्रोथ करनी है तो गोल्डन सर्कल इज वर्क्स. आपको वाई माइंडसेट पीपल के अंदर आप अगर हो तो डेफिनेटली आप एक दिन केबिन में मैनेजर बन जाएंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में भी अगर आप हैं. बट अगर आप व्हाट माइंडसेट में हैं, डेफिनेटली आप एक वो लोग हैं जिनको 10% का हाइक हर साल मिलता है और वो अपना काम करते रहते हैं. हाउ पीपल कोशिश करके वो वाई में आते हैं, और कुछ लोग ही वाई में एंटर हो पाते हैं. सो जो कमाल की बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओनली 3 to 4% लोग आर द पीपल जो एक्चुअली वाई माइंडसेट वाले होते हैं, और दैट्स व्हाई वही वर्टिकल ग्रो कर पाते हैं. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका रीजन नहीं पता, सी अगर आप एक ट्रेन में जाते हैं सफर करने, और सफर कर रहे हैं, और आप एक ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, क्या करते हैं? ट्रेन में टिकट बुक करते वक्त आप उसका कोच नंबर, सीट नंबर, इवन अपर बर्थ, लोअर बर्थ, सब कुछ स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं. एक बात मुझको बताइए, जब आप एक छोटी सी जर्नी पर निकले हैं, उसमें आप स्पेसिफिकली ट्रेन में चीजों को देख रहे हैं, नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या इतना स्पेसिफिक आपने अपनी लाइफ को किया है? वो जर्नी इंपॉर्टेंट है 2 आवर्स और 1 आवर की, जो आप यहाँ 6 आवर्स की ट्रेन में जो दे रहे हैं. एक लाइफ, एक ट्रेन की जर्नी को स्पेसिफिकली डिजाइन कर रहे हैं, बट अपनी खुद की लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड. नीड टू आइडेंटिफाई योर व्हाई. आज इस सेशन से कुछ लेकर जाओ या नहीं जाओ, एक चीज जरूर लेकर जाना, एंड दैट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. वो दिन आपका सबसे बड़ा होता है जिस दिन आप अपने आप को जीत लेते हो, अपने आप को समझ लेते हो. ओके, और कमाल की बात यह 90% लोग अपने आप को ही नहीं समझ पाए हैं अभी तक. सो डू टेक केयर ऑफ, मतलब ये चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है कि क्यों मैं अपने आप को पहचाना है, उसके लिए भी क्यों पूछिए, तभी आप अपने आप को अंदर से कुरेद पाएंगे. अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए भी क्यों मैं ये करना चाहता हूँ, ये रीजन आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो एंड वन मोर थिंग, एक और क्वालिटी लीडर्स की होती हैं, दे ऑलवेज थिंक इन टू आउट. Why to what? Greater influence बनते हैं वो. Here you can see weaker influence and greater influence. Greater influence are the people जो सबसे पहले सोचते हैं ये काम करना है, ओके क्यों करना है बताओ. उसके बाद सोचते हैं ओके ठीक है, दिस इज द मेजर रीजन जिसके कारण से हम ये काम करना है. उनके पास एक वाई होता है, क्लियर वाई होता है कि क्यों कर रहे हैं.
उसके बाद चलिए ठीक है कैसे करना है, लेट्स सेट इट आउट, लेट्स फाइंड आउट कैसे होना है, और उसके बाद क्या करना है, क्या करने में आता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, किनको डेलीगेट करना है, वो क्या करने वाले लोग कौन होते हैं, जो एम्प्लॉय माइंडसेट होते हैं, उनको वो काम डिलीवर कर दिया जाता है कि चुपचाप ये कर लो। ओके, सो वाई वाले पीपल आर द लीडर्स जो एक्चुअली में काम असाइन करते हैं उन लोगों को जो व्हाट माइंडसेट पीपल होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो व्हाई, हाउ एंड व्हाट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, नीड टू आइडेंटिफाई। आप इन टू आउट सोचते हैं, आउट टू इन सोचते हैं। ओके, सो इन टू एंड अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इन टू आउट नहीं आउट टू इन सोच रहा हूँ, मीन्स व्हाट टू वाई, you have to change yourself. Okay, this is the time. All right, so now I think जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे लीडरशिप की, let me open this my note. So leadership, point number 4, leadership is so important in your entrepreneur's journey, because आप टीम बिल्ड करेंगे एक टाइम बाद, आप स्केल अप करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चाहिए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर अगर आपके पास अमेजन इसलिए नहीं बना बिकॉज वो बहुत अच्छा वेबसाइट है उसकी। आप कभी अमेजन का एक्सपीरियंस 90% लोगों का बहुत अच्छा रहा है शॉपिंग करते हुए, बिकॉज दे ओनली बिलीव ऑन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। सो अगर आप कोई भी बिजनेस मॉडल है आपका, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज में आना चाह रहे हैं, मेक अ बिजनेस मॉडल विच इज सस्टेनेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल फर्स्ट, एंड सेकंड मेक अ बिजनेस मॉडल इन अ वे जिसमें आप कस्टमर्स को अपने बच्चे की तरह देख रहे हैं। ओके, nobody can stop you, nobody. All right, now again one more point, no power of networking, collaboration, point one opportunity. What does that mean? सी, आपके पास स्किल्स है, आपके पास लीडरशिप, आपके पास करेज है, आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है, सब कुछ, आपके सेल्फ लर्निंग अप्रोच है, बट जो लोग स्केल अप नहीं कर पाते हैं अपने बिजनेस को, और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है दे आर वेरी पुअर इन नेटवर्किंग। ओके, सो अगर आप नेटवर्किंग में अच्छे नहीं है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं, यू नो, और कनेक्ट मीन्स वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ टच में है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं, कभी कभी वो बात करते रहते हैं, मुझे बर्थडे विश करते रहते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। It's like, you know, this is called relationship. It might possible कि मैंने मेरे स्टूडेंट्स में से मैंने बहुत लोगों को मेरी कंपनी में ही जॉब दी है, you know, मेकिंग स्पार्क में, और मैंने सबसे पहले ओपन फोरम पे देने से अच्छा है कि मैं अपने इनर सर्कल में जो लोग मेरे पास कनेक्टेड हैं उनको मैं कहता हूँ कि आइए लेट्स कम फॉर द इंटरव्यू। सो दिस इज लाइक पावर ऑफ नेटवर्किंग। आपको कौन सी नेटवर्किंग कब कहाँ काम आने वाली है, आप अपने बिजनेस को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर रहे हैं, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज आपको सोशल होना पड़ेगा। आपको पॉइंट वन अपॉर्चुनिटी पे मैं बात करूँ, पॉइंट वन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपको आना चाहिए। हर एक इंसान के लिए, चाहे वो एलन मस्क हो और बहुत सक्सेसफुल लोग हों, जेफ बेजोस हो, और कोई भी हो, आप उनकी स्टोरी को उठाकर देखिएगा, उनके लाइफ में कोई ना कोई मसीहा बनकर आया है, और वो तभी होता है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप अगर आपको आप मीटिंग में गए हैं, लेट्स सपोज एक पॉलिटिकल मीटिंग है, और आपको एक कहीं ना कहीं से टिकट अरेंज हो गया आपका वीवीआईपी का, और आप फ्रंट में बैठे हैं और मोदी जी वहाँ पर लेट्स सपोज आने वाले हैं। ओके, आप और जैसे वो अपना भाषण को कंप्लीट करते हैं, वो नीचे आते हैं और आकर आपसे हैंडशेक करते हैं। लेट्स सपोज आप वीवीआईपी में वहाँ पे बैठे हैं और आपसे वो 15 सेकंड के लिए बात करते हैं। आप सोचिए 15 सेकंड के लिए आपका डायरेक्ट कनेक्शन मोदी जी से हुआ है। अगर दिस इज कॉल्ड पॉइंट वन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, उस 15 सेकंड में आप उनसे जो बात करेंगे वो आपकी लाइफ, आगे की लाइफ डिसाइड करेगी। इट माइट पॉसिबल कि आपके कुछ ऐसा प्लान रेडी हो कि वो 15 सेकंड में आप उनको कुछ डिलीवर कर दें कि सर मैं आपके सिर्फ 20 सेकंड लेना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, और आपके वो माइंड में सेट है। आपने वो कह दिया और उन्होंने बोल दिया ठीक है एक बार आइए ऑफिस में, अपने सेक्रेटरी का नंबर उन्होंने दे दिया कि आप इनसे बात करके मेरे रेफरेंस से आप एक बार आइएगा। क्या पता आपको प्लान एग्जीक्यूट हो जाए बॉस। दिस इज कॉल्ड पॉइंट वन अपॉर्चुनिटी। ओके, ये एक अप्रोच एंड माइंडसेट होना चाहिए। बी रेडी फॉर पॉइंट वन अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज पॉइंट? अभी 95% लोगों के पास आइडियाज बहुत सारे करना है। अभी मैं अगर बोलता हूँ कि मेरे को 30 सेकंड में जल्दी से बताओ कि व्हाट इज योर आइडिया, 30 सेकंड तो सोचने में निकल जाएंगे। व्हाई? डट के रखो, ये चीज दिमाग में रखनी है। Whenever time come, I'm gonna bombard this in front of that particular person. ये approach आपको रखनी है। Okay, so networking is so much important. Collaboration is so much important. Collaboration is let's suppose आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप एक YouTube चैनल ओपन करना चाहते हो, 0 सब्सक्राइबर है, now what you will do? अगर आप चाहते हैं कि यार एक काइंड ऑफ मोटिवेशन काइंड ऑफ एक YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार अंकित सर को मैं एक बार एज इंटरव्यू के लिए बुला लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो सी आई फील ऑनर्ड। मैं आपको हो सकता है आज का टाइम नहीं दे पाऊँ, 2 दिन का टाइम नहीं दे पाऊँ, पर मैं कहीं ना कहीं मैं अपने स्केड्यूल में से आपको टाइम दे दूंगा, बिकॉज इट्स ए काइंड ऑफ ऑनर्ड फॉर मी। ओके, एंड आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपके पास मेरा वाला क्राउड भी आ रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड बोरो अथॉरिटी।
सो अगर आपके पास ये सब चीजें एक बिजनेस ओनर को स्टार्ट करने में, बहुत लोग बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, ऐसे कर लो स्टार्टअप को मेंटेन कर, बाबा काम यही सब चीजें आती हैं। एक एक्सपीरियंस जो होता है वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ देने की, कि मेरी लाइफ में भी नेटवर्किंग बहुत काम आ रही है। मेरे लिए कोलैबोरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो एक्चुअल में खुद को भी बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरों को भी और हाँ, मेकिंग स्पार्क को भी बेनिफिट दे रहे हैं। विन विन सिचुएशन, इट्स लाइक एंड कोलैबोरेशन ऑलवेज हैपेंस विन विन सिचुएशन। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोलैबोरेशन ऐसे कर लो जिससे मुझे बेनिफिट होने वाला, यू एंड अप विद फेलियर, डेफिनेटली यू एंड अप विद फेलियर। सो अप्रोच, आज मैं आपका सिर्फ अप्रोच चेंज कर रहा हूँ, एंड अप्रोच इज लाइक what kind of approach you have to maintain. Win-win situation, you know. So power of networking is, you need to understand. All right, now next is money management, money flow. That is also very important. Can you hold on? Hello, you can hear me, you can see my screen, Praful? Yes sir, it is visible. All right, it is visible. Okay. Absolutely fine. I think voice वगैरह क्या कोई break तो नहीं है? नहीं सर, अभी से नहीं. It's all अभी good. Yeah. All good. Okay. मेरी टीम ने मुझे शायद इशारा कर रही थी तो देख रहा है इसको. All right. So थोड़ा सा आज पानी की मुझे ज़्यादा नीड हो रही है because थोड़ा सा टायर्ड हूँ भी और चीज़ें भी ऐसी हैं. Anyways, money management, money flow. See, those become big. Trust me. They know how to manage money. Money management is a super powerful art. Okay? अगर आप अपने 1 करोड़ को 10 करोड़ में बनाना नहीं आता तो हर एक बिजनेस आपको 10 करोड़ नहीं देगा. आपको इस 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाना आना चाहिए. So मैं हमारी मेकिंग स्पार्क 4 और 5 अकाउंट्स मेंटेन करती है, और सी एक है जिसमें मेरा टैक्स पार्ट जाता है, एक कंप्लीट मेरे ऑफिस का जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो वाला वो एक अकाउंट है. थर्ड अकाउंट इज माय चैरिटी अकाउंट. फोर्थ अकाउंट इज माय direct expenses. So and fifth is my wealth creation. So these are the 4 or 5 accounts we are maintaining. So what is the benefit of this is like जो भी आपके पास एक अकाउंट, सॉरी मैं भूल गया मेंशन करना, कि जिसमें से आप इनकमिंग है, मींस जो भी आ रहा है अमाउंट, जो भी हम अर्न कर रहे हैं. सो पॉइंट इज, अगर आप एक अपनी स्टार्टअप जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियली आपको अपने मनी को मैनेज करना सीखना होगा. मनी फ्लो अगर आपका प्रॉपर नहीं है और आपका स्किल्स है, सेटअप है, एवरीथिंग यू हैव अमेजिंग एंड यूनिक बिजनेस आइडिया, स्टिल यू गोना फेल बिकॉज मनी मैनेजमेंट इज एन आर्ट which you have to learn. फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी वास्ट टॉपिक. ओके, सो कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन पे मैं मेकिंग स्पार्क, मेरा जो यूट्यूब चैनल, उस पे मैं आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूँ. सो फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपने नहीं, आप अपनी स्टार्टअप जर्नी में नहीं आपने इन्वॉल्व कर गया, उस लर्निंग को आपने इन्वॉल्व नहीं किया कि ये बाद में कर लेंगे. जनरली एक अप्रोच होती है कि एक दिन कमा तो लूँ यार, उसके बाद सीखूंगा. नो, नॉट एट ऑल. यू हैव टू लर्न पैरेलली. And why I'm saying this, I'm not going to give you a reason. I'm going to tell you with my experience. No, it's not YouTube ज्ञान. It's these all points मैंने खुद ने क्रिएट किए हैं. This is not like, that's why I'm not using PPT. Okay, and बहुत सारी YouTube से उठा के चीज़ें नहीं दे रहा हूँ. This is pure like these are the things जो आपको सुनने में बहुत ऐसी लगेगी नॉर्मल, but this is actually works. And I always believe कि बड़ी चीज़ें से बेटर है छोटी चीज़ों को चेंज करना है हमें. Okay, so money management you have to learn, and if you don't have money management, you are not good in that. Immediately अपने फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट कर दीजिए. सी अभी काफ़ी लोग सोच रहे हैं इतनी चीज़ें करनी पड़ती है बाबा, कौन करे, जॉब कर लेते हैं. Yes, that's why 98% people are doing job. That's why 90% people are doing job. Rest 10% में से 2 या 3% लोग हैं जो बिजनेस में सक्सेसफुल हैं. So this is your call. You can कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करेंगे. No pain, no gain. Simple formula. Okay. So एक और one more very important, SWOT analysis. What is this? See, 4 things very important: strength, weakness, opportunity, and threat. You have to aware about your strength. You have to aware about your weakness. You have to aware about opportunity. You have to aware about threat. अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी कंपनी में एक पर्सन को हायर किया और मैंने उनसे इंटरव्यू में जब उनसे वीकनेस पूछी, उनको उनकी स्ट्रेंथ नहीं पता थी, बहुत प्रॉपरली क्लियर थॉट्स नहीं थे. बट व्हेन आई आस्क्ड वीकनेस ऑफ दैट उस पर्सन की, उसने इतना दिल से आंसर किया, कॉपी पेस्ट आंसर नहीं था, एंड मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया.
यू नो रीजन, मुझे पता था कि स्ट्रेंथ इसको नहीं पता है प्रॉपरली, इट माइट पॉसिबल ये कंफ्यूज हो, पर जिसको वीकनेस पता है मैं उस वो मेरी कंपनी के लिए एसेट बनेगा ही। ओके, सो आई नेवर टेक सीवी, और मैं इंटरव्यूज़ में कभी मैं अपने सीवी नहीं देखता हूँ, और मेरे को हमेशा इंटरव्यूज़ में मेरे को बोलते हुए कि सर ऐसा इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं देखा, बिकॉज आई बिलीव इज आप जो सीवी में लिख रहे हैं, कंपनीज भी आजकल ये चीज़ें देख रही हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर आप जो भी सीवी में लिख रहे हैं दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, जो भी आप अपने आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो माइंडसेट है वो दिखता है बस इंटरव्यू में। ओके, सो फर्स्ट 30 सेकंड और 1 मिनट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। सो स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, आपको वीकनेसेस पता होनी चाहिए। थर्ड इज, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपको आना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, कोलैबोरेशंस, पावर ऑफ नेटवर्किंग, पॉइंट वन अपॉर्चुनिटी। एंड फोर्थ इज थ्रेट। थ्रेट इज व्हाट आर द थिंग्स लाइक योर कॉम्पिटिटर, लाइक योर ऐसे कौन से ऐसे चीज़ें हैं और कह सकते हैं कौन से सेगमेंट्स हैं जिन पे मेरे को काम करके मेरे को अपने थ्रेट्स को हटाना है। ओके, कॉम्पिटिटर से आपको जेलेसी की बात नहीं है यहाँ पे। थ्रेट मीन्स लाइक आपको अपने आप को एक ऐसे जोन में लेकर आना है जहाँ पे कोई थ्रेट नहीं हो आपकी। ओके, बड़ी कंपनियां जिसे कहते हैं मोड्स, मैं मोड्स पे नहीं आऊँगा बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट टॉपिक, तो बट यस दिस इज कॉल्ड मोड्स, कि कोई भी कंपनी अपने आप को एक ऐसे मोड्स में डाल लेती है जहाँ पे उसको क्रैक करना इज वेरी टफ, वहाँ पे वो मोनोपोली होती है। ओके, सो दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, किसी का ऑडियो ऑन हुआ है आई थिंक, एंड okay, I think अब नहीं है। all right, so it's so important, you may note it down: strength, weakness, opportunity and threat. These 4 things very important if you want to establish yourself in the journey of entrepreneurship. Okay, so आज के बाद से एक कॉपी एंड पेन उठाइए। अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा, आज एक एक्सरसाइज करिएगा, ये चारों चीजें लिख कर देखिएगा, जो भी आपका बिजनेस आइडिया है। चलिए ठीक है, आप अगर जॉब भी करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिखिए, वेरी टफ। स्ट्रेंथ आप लिख पाएंगे, वीकनेस में आप सोचेंगे क्या है क्या नहीं, और फिर आप सोचेंगे कि यार ये मैं इंटरव्यू में बोल सकता हूँ क्या, नो। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, और उसको सोचना नहीं है, उस पर काम करना है। ओके, सो दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर आप मैसिव एक्शंस अचीव, मैसिव रिजल्ट्स लेकर आना चाहते हैं, एनालिसिस करिए। एनालिसिस जहाँ पर वहाँ इंप्रूवमेंट्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ, एनालिसिस जहाँ पर है वहाँ पे इंप्रूवमेंट्स है। ओके, सो वीकनेस जो भी आपकी है पकड़ लीजिए और उनको रेक्टिफाई करना स्टार्ट करिए। यू बिकम रॉकिंग पर्सनैलिटी वन डे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस मॉडल अच्छा बन जाएगा, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप लर्निंग एंड एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज नाउ सो मच इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक जो आपको रियल एंटरप्रेन्योर बनाता है। लॉन्ग टर्म विजन, कोरेज, सेल्फ मोटिवेशन, लीडरशिप, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, पावर ऑफ नेटवर्किंग, मनी मैनेजमेंट, स्वॉट एनालिसिस। ओके, सो दीज आर द थिंग्स इंपॉर्टेंट है जो आपको एक रियल एंटरप्रेन्योर की एक लाइन में खड़ा करता है। ओके,